हाँ एक बिहार में नए गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी अब छा गए हैं और उनके नक्शे कदम पर चलकर लोग अब खुद ही बुलडोजर चलाना शुरू कर चुके हैं, जिसके चलते दरभंगा में एक निजी ITI कॉलेज को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया है और फायरिंग की भी पुष्टि की गई। देखिए, एक तरफ जहां सम्राट चौधरी अपराध को कम करने के लिए बुलडोजर एक्शन लगातार चला रहे हैं, तो अब लोग भी या यूं कहें कि अपराधी भी बुलडोजर चलाने का शुरुआत कर चुके हैं। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। दरभंगा जिले के भालपट्टी थाना क्षेत्र के मुड़िया गांव में गुरुवार की शाम जमीन को लेकर चल रहे विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। विवादित जमीन पर बने एक निजी ITI कॉलेज पर अचानक बुलडोजर चलाए जाने से अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि विरोधी पक्ष के लोगों ने अचानक कॉलेज परिसर में घुसकर JCB से तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसमें कई कमरे क्षतिग्रस्त हुए और कुछ छात्र घायल भी हो गए। आप तस्वीरें देखिए। ITI कॉलेज के संचालक रहबर आलम ने बताया है कि तोड़फोड़ के दौरान उन पर गोली चलाने का प्रयास भी किया गया है। उन्होंने पुलिस को आवेदन में दावा किया है कि हमलावरों की ओर से कई राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस ने मौके से 2 खाली खोखे बरामद कर फायरिंग की पुष्टि की है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन चुका है। देखिए, घटना के विरोध में ग्रामीण ने देर शाम सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। लोगों ने मांग की है कि हमले में शामिल आरोपियों को तत्काल गिरफ्तारी की जाए और कॉलेज को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। करीब 1.5 घंटे तक सड़क जाम रहने के कारण आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया और बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। आपको बता दें कि रहमान आलम ने अपने फर्द बयान में आरोप लगाया है कि मुड़ैया के ही सदाम और निमतुल्लाह उर्फ राजा, जो एक भट्टा मालिक का बेटा बताया जाता है, काफी समय से उन्हें परेशान कर रहे थे। उनके अनुसार यह विवाद लगभग 10 वर्षों से चल रहा है, लेकिन गुरुवार को पहला मौका था जब विरोधी पक्ष ने खुलकर हमला किया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि 24 घंटे के भीतर सदाम बॉस को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे बड़े आंदोलन की ओर कदम बढ़ाएंगे। घटना की सूचना मिलते ही सदर SDPO राजीव कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने स्थिति का जायजा लेते हुए कहा है कि मामला पूरी तरह से जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। आगे उन्होंने बताया है कि पुलिस ने कॉलेज परिसर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है ताकि किसी भी तरह की दोबारा हिंसा की संभावना खत्म किया जा सके। आइए सबसे पहले आपको राजीव कुमार SDPO सदर का बयान सुना देते हैं कि इस मामले में उन्होंने आगे क्या कुछ बताया है। अभी हम लोग को सूचना मिली है कि एक जमीनी विवाद में 2 पक्षों में आपस में मारपीट हुई है, जिसमें एक पक्ष आके यहाँ तोड़फोड़ किया है, जैसा कि नज़र आ रहा है। जो वादी पक्ष है उससे हम लोग आवेदन ले रहे हैं और आवेदन लेने के बाद उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। गोली चलने की भी खबर मिल रही है। हम लोग इसकी पुष्टि कर रहे हैं, उसके साक्ष्य हम लोग जुटा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो उसके अनुसार हम लोग FIR करेंगे और वही कार्रवाई। रास्ते पे सड़क पे खोखा भी पड़ा हुआ है सर। हाँ, जो होगी बरामदी होगी वो बरामदी होगी, उसके अनुसार हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, किस तरह से क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टि आपसी विवाद है और यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है वो नजर आ रहा है, और बाकी इन्वेस्टिगेशन का विषय वस्तु है कि विवाद के मूल में क्या है, लेकिन जो नजर आ रहा है उसके अनुसार हम लोग FIR करते हुए कड़ी कार्रवाई। सर ये एक तो जमीनी विवाद नजर आता है, लेकिन जमीनी विवाद में इस तरह की घटना जहाँ बच्चे रह रहे हैं उस पर बुलडोजर चला देना, इस पे वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी है उस साक्ष्य के अनुसार जो FIR अभी लोग देंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। ठीक है। सुना आपने। SDPO ने यह भी कहा है कि पुलिस सभी पक्षों के बयान दर्ज कर रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। फायरिंग को गंभीर अपराध मानते हुए पुलिस ने हथियारों की खोज में भी छापेमारी शुरू कर दी है, लेकिन स्थानीय सूत्रों के अनुसार जमीन को लेकर दोनों पक्ष के बीच लंबे समय से तनाव था, लेकिन हाल के दिनों में विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया था। फिलहाल पुलिस पीड़ित पक्ष की सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगी है और साथ ही कॉलेज संचालन को सामान्य करने की कोशिश भी की जा रही है। ग्रामीण द्वारा सड़क जाम हटाए जाने के बाद क्षेत्र में शांति तो है, लेकिन तनाव अभी भी महसूस किया जा सकता है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है। कुल मिलाकर जमीनी विवाद अब हिंसक टकराव में बदल चुका है और मामले ने कानून व्यवस्था को चुनौती देने जैसी स्थिति पैदा कर दी है। पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई से आने वाले दिनों में तस्वीरें और स्पष्ट होगी,
लेकिन हम आपको बता दें कि एक तरफ जहां नई सरकार के गठन के बाद सम्राट चौधरी एक्शन में आ गए थे, लगातार बुलडोजर चला रहे थे, ये कहते नजर आए थे कि अब बिहार में विकास की धारा बहेगी, अब अवैध जमीनों पर जो कब्जे हैं हम उन्हें छुड़ा कर सरकारी काम में लगाएंगे, बिहार की जनता को देंगे, फैक्ट्री लगेगी। तो दूसरी ओर अब लोग उनसे इन्फ्लुएंस होकर खुद ही बुलडोजर एक्शन चला रहे हैं, लोगों के IIT कॉलेज तोड़े जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही क्या बिहार में अपराध की घटनाएं और बढ़ गई है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज।